नमस्कार, मैं शैलेश और शैलेश की बोली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करेंगे जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन आइए उसके पहले एक छोटा सा प्रसंग सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जंगल में एक बार बाघ और गधे दोनों आपस में एक बार मिले। दोनों में कुछ वार्तालाप हुई। बातों बातों में गधे ने कहा कि जो घास का रंग है वो नीला है। इस पर बाघ ने कहा, यह कैसी बातें करता है, कैसी तेरी अक्ल है, घास का भी नीला होता है। अभी जो घास दिखाई पड़ रहा है वो तो हरा है। तो गधे ने कहा कि नहीं, तुमको रंग पहचानना नहीं आता है, ये जो घास है वो घास नीला है। बाघ को लगा कैसा बेवकूफ है। फिर उसने कहा, अरे यार, इस कलर को, इस रंग को हरा कहते हैं, हरा हरा। उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो नीला है और जो मैंने कह दिया वही सही है। दोनों आपस में भिड़ गए, जद्दोजहद हो गई, एक दूसरे के बातों को काट रहे थे। जो गधा था इस बात पर बिल्कुल अडिग था कि यह घास का जो रंग है वो नीला ही है, और बाघ को लग रहा था यह कैसा बेवकूफ है, हरा को नीला कहता है, और वो भी जो सामने दिखाई पड़ रही है वो तो हरा ही है। अब क्या करें? तो दोनों ने तय किया कि जंगल के राजा के पास चलते हैं। और जंगल के राजा शेर के पास दोनों पहुंचे। दोनों ही जब वहां पहुंचे तो शेर ने पूछा, क्यों आए हो? इसके पहले कि कुछ बाघ कहता, गधे को तो अपनी बात मनमानी थी, या उसे दिखाना था कि हम सही हैं और हम बुद्धिमान हैं। तो पहले ही गधा बोल पड़ा कि घास का रंग तो नीला होता है, नीला है, और ये कह रहे हैं कि हरा है। कहीं घास का रंग हरा होता है? ये तो नीला रंग है। जंगल का राजा शेर ने बाघ की तरफ देखा। इसके पहले कि कुछ बाघ बोलता, शेर ने कहा कि तुम गलत हो, तुम्हें सजा दी जानी चाहिए। तुम जंगल के 10 चक्कर लगा कर आओ, यही तुम्हारी सजा है। अब बाघ को लगा कि मैं तो गलत हूं नहीं, फिर ये शेर हमसे कह रहे हैं कि चक्कर लगा के आओ, गलत तुम हो। लेकिन राजा की बात थी, बाघ करता भी तो क्या करता, वह सजा मानने को तैयार हो गया। उसने जंगल के 10 चक्कर लगाए, थक हार गया, लेकिन उसके मन में कसक रह गई। और जब कसक रह गई तो जैसे ही थोड़ा वो स्वस्थ हुआ, थकान कम हुई, तो फिर वो शेर के पास पहुंचा। और इस बीच जो गधा था वो बहुत कूद रहा था, बहुत मुस्कुरा भी रहा था, बहुत उछल रहा था, उसकी जीत हो गई थी। तो बाघ ने शेर से पूछा कि आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? ये तो अन्याय है, घास तो हरे रंग का होता है, और गधा जो बोल रहा था वो नीला रंग बोल रहा था, और आपने मुझे बिना सुने सजा दे दी। सजा तो मैंने काट ली, लेकिन ये अन्याय आपने किया क्यों? शेर मुस्कुराया। उसने कहा, सजा तुम्हें घास के रंग की नहीं दी गई है, घास का रंग तो हरा ही होता है। सजा तुम्हें इस बात की दी गई है कि तुमने गधे के साथ
वार्तालाप क्यों किया, या गधे को समझाने का प्रयास क्यों किया। और यह तुम्हारी बेवकूफी है, क्योंकि गधा तो गधा है, वो मूर्ख है, और मूर्ख को कभी भी बहुत ज़्यादा समझाया जाना नहीं चाहिए। तो तुम्हारी जो सज़ा है वो घास के रंग की वजह से नहीं है, तुम्हें जो सज़ा मिली है वो गधे के साथ कंपटीशन करने की वजह से मिली है। हमेशा अपने स्तर के व्यक्ति को समझाना चाहिए, जो समझने को तैयार हो। बाघ को लगा ये बात तो राजा साहब ठीक कह रहे हैं। ऐसी कहानियां ओशो ने भी, यानी आचार्य रजनीश ने भी अपनी पुस्तकों में बहुत सारी लिखी है। तो इस कहानी का मूल जो मंत्र यह है, और हम भी यही कहने आए हैं, कि जब आप वार्तालाप करें तो सामने वाले को अवश्य समझ लें कि वो करना क्या चाहता है, वो किस विचार का है, वो आपको समझने को तैयार है कि नहीं है। अगर वह समझने को तैयार नहीं है, वह मूर्ख है, तो उसे समझाना बेकार है। जब भी दोस्ती हो, कोई बात समझाने की हो, तो वह भी अपने स्तर का होना चाहिए, और दुश्मनी भी अपने स्तर का होना चाहिए, क्योंकि वह मूर्ख है, वह समझेगा नहीं। लेकिन तब एक प्रश्न फिर बाघ ने शेर से किया कि अगर वैसा व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो शेर ने कहा कि सबसे पहले तो उसी की पहचान कर लो कि वो समझदार है या मूर्ख है, और समझ में आ गई कि वह मूर्ख है तो उसे समझाने का प्रयास न करो। और इस पर भी अगर वह मूर्ख आपके गले पड़ जाए तो अपनी दहाड़ से इतनी दूर कर दो कि वह तुम्हारे पास फटक नहीं पाए, यानी कि उसे समझाने का कोई महत्व नहीं है। समझाने का मतलब अपने स्तर को गिराना है। तो मित्रों, जीवन में यह बात हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी से वार्तालाप करें, किसी से दोस्ती करें, किसी के साथ उठें बैठें, तो हमेशा समझदार और अपने स्तर के व्यक्तियों के साथ बात करें, या फिर उन लोगों के पास बैठें जो ज्ञानवान हैं, जो आपको ज्ञान दे सकते हैं। जो मूर्ख टाइप के हैं, जो समझने को तैयार नहीं है, उससे हमेशा दूर रहें। और अगर गले पड़ जाए तो एक ऐसी दहाड़ लगाएं कि वो आपके पास फटके नहीं। शैलेश की बोली को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज इतना ही, फिर कुछ नई बात लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।